दोस्तों, आज हम आपको गाय के बारे में बताने जा रहे हैं कि गाय घर में रखने से कितने फ़ायदे होते हैं। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इनको माता का दर्जा दिया गया है। गाय रखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो उससे पहले गाय को रोटी देते हैं। उसको थोड़ा घी लगा लो या चाहे शक्कर डाल लो कुछ, तो पहले रोटी गाय को देनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, और गाय का आशीर्वाद लेना चाहिए। गाय को छूने से भगवान भी, देवी देवता भी खुश हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले ही गाय के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो देखो, गाय का बछड़ा है, इसको भी मैं रोटी खाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, इसको पता नहीं है कुछ भी कैसे क्या खाया जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि माँ का दूध ही पीता है। और गाय की सेवा करने से बहुत लाभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी गाय है तो गाय के साथ हमने और भी पशु रखे होते हैं, ताकि अपना घर का जो जिम्मेदारा चलाया जा सके। और गाय का जो गौमूत्र होता है बहुत काम का होता है। मैंने देखो फ्रिज में गौमूत्र रखा है गाय का, तो मैं डेली हर रोज़ एक बोतल से, एक जो बोतल का ढक्कन का होता है, छोटी बोतल का ढक्कन होता है, एक बिड़वा बोलते हैं, तो इसको लेता हूँ और इसको हर रोज़ पीता हूँ, क्योंकि ये गौमूत्र है, ये बीमारियों से लड़ता है, कीटाणुओं को ख़त्म कर देता है। और इस गौमूत्र को मैं फ्रिज में रखता हूँ ताकि यह ख़राब ना होए। और जब मेरे पास ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरे से मंगवा लेता हूँ, और मैं दूसरे को भी सप्लाई करता हूँ। गौमूत्र जब मेरे पास गाय रहती है तो इस गाय को मूत्र को घर में के बाहर सारे में छिड़काया जाता है। तो अपनी गाय के साथ साथ मैं जो सड़क पे आज गौ हमारी लोगों ने छोड़ी है, उनकी भी सेवा कर लेता हूँ जब मौका मिलता है मुझे। तो देखो आप, यह एक पुल के पास गाय दिखाई दे रही, साथ में बंदर है। तो ये लोगों ने छोड़ी है, फिर भी हम जैसे भी हमें समय मिलता है तो हम इनकी सेवा कर लेते हैं। तो गाय के बहुत फ़ायदे होते हैं। गाय जहाँ होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, गाय का जो दूध होता है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि पहाड़ी गाय का दूध बच्चों को पिलाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और तीसरा नंबर, जैसे गाय का जो घी होता है पूजा हवन के लिए काम में लाया जाता है। और जो नंबर चार, जो गाय का गोबर है उससे खाद बनाई जाती है, खेतों में फेंका जाता है, गोबर का काम करता है। नंबर पाँच, जो गौमूत्र है बीमारियों से लड़ता है, कीटाणुओं को ख़त्म करता है। नंबर छः, जहाँ गाय को पहली रोटी दी जाती है वहाँ देवी देवता भगवान भी खुश होते हैं, क्योंकि जो हम गाय को रोटी देते हैं तो हिंदू धर्म में कहा गया है कि ये चीज़ आगे भी हमें मिलती है जब मरने के बाद। तो हमें गाँव की सेवा करनी चाहिए, चाहे अपनी गाय है चाहे पराई गाय है, तो समय निकालिए। और हम चाहते हैं कि गाय जो हमारी सड़क पे घूम रही है, तो इनके लिए हम भी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि इनके लिए कोई भी एक गौशाला साधन बनना चाहिए, ताकि हम इन गायों को अच्छे से देख रेख कर सकें। मैं अपने इन गायों के लिए कुछ खाने का प्रबंध कर लेता हूँ, जैसे मक्की है या घास होता है, तो मेरे गांव के लोग भी है वो भी काफ़ी मदद करते हैं, गाय का जो अपना घास देते हैं। और गौशाला तो नहीं पहुंचाते, पर जो सड़क में गाय हमारी बहुत छोटी होती है उनके लिए देते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम होता है, और हिंदू धर्म में इसको भी गौ माता का दर्जा दिया गया है। और हमारी जो शास्त्र वेद कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो गौदान करते हैं, और जो गौदान किया जाता है वही हमें बैतरणी नदी होती है उससे पार करवाते हैं। तो इसलिए गाय का होना घर में बहुत ज़रूरी